नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता होगा, अभी अभी एसएससी ने हाल ही में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये भी शुरू हो चुका है। तो इस एग्जाम में जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बुक से आपको प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका सिलेबस। अगर आपको उसके सिलेबस की आपके ऊपर आपकी पकड़ है उसके ऊपर, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो फिर आज इस वीडियो में हम मैथ्स के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने वाले हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चूंकि इस एग्जाम की एक ये क्वालिटी है कि जो पहला एग्जाम है इसका, इस पर ही आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। यानी आप इसमें जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने ही आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इस एग्जाम में स्कोर करें। उसके लिए हमें अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। चूंकि आपका एग्जाम जनवरी या फरवरी में हो सकता है, आपके पास एक अच्छा टाइम है। तो आप आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को जानने की। इसके पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैंने खुद से कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो। इनके प्रीलिम्स मेंस मैंने कई एग्जाम्स को हर लेवल पर क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा मैंने इंग्लिश, जो कि एसएससी सीजीएल में आता है 200 नंबर का, मैंने उसमें भी 182 मार्क्स स्कोर किया हुआ है। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था आपको कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। देखिए, इसमें एसएससी का जो जनरल पैटर्न होता है वही होता है। जैसे मैं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग बोलूं, चाहे वो आपका जीए बोलूं, आपका जीके, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, ये सभी 25-25 इनके सवाल आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो हर सेक्शन हो जाता है 50 नंबर का। 50 मार्क्स का आपका पर सेक्शन आपका होता है। करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है 1 घंटा। तो इसमें जो आपका मैथमेटिक्स है वो भी 50 नंबर का आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में ये। तो आइए शुरू करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस एग्जाम में क्या हो सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका नंबर सिस्टम। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, देखिए, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत वास्ट, जिसका सिलेबस है खुद में ही। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें से बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ये एग्जामिनर का बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनर को वैरायटी मिल जाती है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाते हैं क्वेश्चन में। तो एग्जामिनर नंबर सिस्टम में से क्वेश्चंस 100% देगा ही देगा। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल और फ्रैक्शंस। देखिए, ये अपने आप में ही एक सिंप्लीफिकेशन आप कह लें, या एक अपने आप में एक चैप्टर है जिसमें से अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आपको इनके लिए भी तैयार करना है खुद को, क्योंकि इसमें से सवाल पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि बढ़िया बढ़िया सवाल इसमें से भी बनाए जा सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर मेरी नजर में ये हो जाएगा कि वो आपसे इसमें से सवाल जरूर पूछेंगे। इसके बाद इसके बाद मैं जो बात करने वाला हूं वो है परसेंटेजेस। देखिए, अरिथमेटिक के 2 पिलर है, एक तो परसेंटेजेस, एक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अगर आपको ये 2 चैप्टर्स आते हैं तो आपको अरिथमेटिक कम से कम, नहीं तो मैं कहूंगा 80% आपका अरिथमेटिक खत्म हो गया। तो ये 2 चैप्टर तो हो गए पिलर। तो इनमें से क्वेश्चंस आना लाजमी है। 100% इन दोनों चैप्टर्स में से आपका सवाल उठेगा ही उठेगा। अगर नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो आप 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन सब में से आप एक एक सवाल या दो दो सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो इसमें तो 2 से 3 सवाल भी आ सकते हैं। रेशियो में बात करूं, 2 सवाल आपके पक्के हैं इसमें से। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें से सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। तो हमें इन्हें बहुत स्ट्रांग बनाना है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एवरेज हो गया। एवरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक। इसके अलावा जितने भी आपके इंटरेस्ट हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इन दोनों में से सवाल आएंगे, लेकिन इजी आएंगे। ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में से टफ सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपके सवाल कैसे आएंगे? इजी।
ठीक है। देखिए ये जो आपका एग्जाम है ये 3 लेवल पर होता है। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान दूं तो ये 3 लेवल पर आपका पेपर होता है। एक होता है 10th का, एक होता है 12th का, एक होता है ग्रेजुएशन का। तो मैंने इन टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स मैंने लिए हैं इसमें मैंने 10th के तो लिए ही लिए हैं, 12th और ग्रेजुएशन के भी टॉपिक्स मैंने इसमें ऐड करे हैं। देखिए 10th का थोड़ा सिलेबस कम होता है एज कंपेयर टू 12th और ग्रेजुएशन। 12th और ग्रेजुएशन लगभग सेम होते हैं। तो ये जितने भी मैं अभी तक आपको टॉपिक्स बता रहा था, ये सभी टॉपिक्स आपके 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं ही, 12th और ग्रेजुएशन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो फिलहाल अभी ये मैं सबको लेके चल रहा हूं। जहां मैं 10th के लिए बोल दूं कि बस आपके लिए इतना ही है तो आपको बस उतना ही करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया है तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर करना है। इसके अलावा मैं बात करूं साझेदारी यानी पार्टनरशिप, ये एक कैलकुलेशन वाला चैप्टर होता है। एग्जामिनर अगर चाहे तो आपका अच्छा खासा टाइम इस क्वेश्चन में खा सकता है, इस चैप्टर में अच्छा खासा टाइम आपका ले जाएगा। तो आपको इसकी पहले से प्रैक्टिस करके खुद को तैयार रखना है। ठीक है। इसके अलावा एक चैप्टर जो आप में आ सकता है आपके लिए है इंपॉर्टेंट, वो है मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन अपने आप में एक बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन अगर आप 10th लेवल पर इसको करोगे, इस एग्जाम को दोगे 10th लेवल पर, तो इजी आएगा। मे बी 12th और ग्रेजुएशन में वो कुछ 3D ऐड कर दें, जैसे सिलेंडर हो गया आपका, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, लेकिन 10th लेवल पर इनसे सवाल अगर आए भी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, आए भी तो प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। इसके अलावा एक बढ़िया सा चैप्टर है, एग्जामिनर की पसंदीदा चैप्टर है, ये है भैया टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी एक बढ़िया चैप्टर है। इसके अलावा आपका आता है टाइम एंड वर्क, ये भी बढ़िया चैप्टर है, अच्छा सवाल बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक में से भी। फिर आता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन और इंटरेस्ट, जैसे मैं डिस्कस कर चुका, सिंपल और कंपाउंड। तो देखिए एक बात आप जान लीजिए, अगर आप 10th लेवल का एग्जाम देंगे तो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली अरिथमेटिक का पार्ट आएगा, एडवांस्ड मैथ्स आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप 12th और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देंगे तो आपका जो एडवांस पोर्शन है, एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, ये आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आप 10th तक हैं तो आप यहीं तक सीमित रहें, अगर आप 12th और ग्रेजुएशन के एग्जाम देंगे तो आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है एलजेब्रा। देखिए एलजेब्रा में से सवाल हर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पसंदीदा टॉपिक मान लें आप, अगर एडवांस्ड मैथ्स का सबसे अच्छा टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक है तो एक आता है आपका एलजेब्रा, दूसरा आता है आपका ज्योमेट्री। देखिए इनमें से एग्जामिनर चाहे जितने लेवल के सवाल बना सकता है, चाहे वो इजी हो टफ हो, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो वो इन चैप्टर्स पर ज्यादा गौर करते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 2 सवाल बहुत आराम से, 3 सवाल तो इसमें से भी आपसे आराम से पूछ लिए जा सकते हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और हमें इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा मैं देखूं ट्रिग्नोमेट्री, इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आप एक्सपेक्ट करिए 2 सवाल बड़े आराम से आ सकते हैं इसमें से। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए। इसका जो भाई है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, एक सवाल आप एक्सपेक्ट करें आ सकता है और इसको बहुत अच्छे से कर लें, अगर सवाल आए तो बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इजी टॉपिक है। इसके अलावा डीआई, देखिए 3 से 4 नंबर की डीआई आराम से आ सकती है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। अगर आप 10th लेवल पर करते हैं तो देखिए आपको अर्थमेटिक तक रहना है, लेकिन अगर आप 12th और ग्रेजुएशन पर आ गए हैं तो आपको ये टॉपिक्स अपने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने हैं विथ दीज टॉपिक्स। ये भी तो आपको करना ही है, जितना मैंने आपको बताया ये सारे टॉपिक्स। इसके अलावा आपको ये भी करने हैं अगर आप 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर हैं तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया आपको टॉपिक्स कौन से आपको पढ़ने हैं। अब ये कहां से पढ़ने हैं मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा, मैं आपको जो नंबर ऑफ बुक्स मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूंगा वो करूंगा मैं आपको 2 बुक्स, आप दोनों में से कोई एक बुक ले लें। एक बुक तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो आती है राकेश सर की 7300 प्लस, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन करके एक बुक आती है, 73 प्लस क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, 7300 प्लस क्वेश्चंस उसमें होते हैं। या तो आप वो परचेज कर लें या आप एक बुक और ले सकते हैं, वो है किरण पब्लिकेशन। दोनों में से आपको एक बुक लेनी है कोई भी, लगभग दोनों सेम है, प्रीवियस ईयर इनमें ज्यादा कवर किया गया है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप
इन दोनों में से कोई एक बुक ले लें और उसकी प्रिपरेशन करना, उससे प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है बुक को? देखिए, सबसे पहले आप दोनों में से कोई एक बुक लेके उसको पहले अच्छे से लगा लें, चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज आप उसको कर लें। जब एक बार आपकी बुक खत्म हो जाए, मान लीजिए आपने उसको 1 महीना या 2 महीने में आपने बुक को खत्म कर लिया। आपने जब बुक को कर लिया पूरा, इसके बाद आप लगाएं टाइमर। आप लगाएं टाइमर, उठाएं 50 सवाल। आपको 50 क्वेश्चंस लेने हैं, या तो आप सेम चैप्टर से ले लें या 10-10 करके आप अलग-अलग चैप्टर से ले लें, या 50 आपने परसेंटेज से ले लिए, 50 आपने प्रॉफिट लॉस से, 10 आपने परसेंटेज से ले लिए, 10 आपने प्रॉफिट लॉस से ले लिए। ऐसे करके आपने 50 क्वेश्चंस चुन लिए। अब लगाएं टाइमर। टाइमर में आपकी स्पीड हो जाएगी, आपको टाइम के हिसाब से सवाल करना आ जाएगा। अगर आपने टाइमर के साथ सवाल करना सीख लिया तो आप सवाल जल्दी करना सीख जाएंगे, और एग्जाम में लड़ाई इसी चीज की है। पेपर टफ नहीं आएगा, आपको जल्दी करना होगा, वो भी सही। तो ये आपकी प्रैक्टिस कहां से होगी? जब आप अपनी प्रिपरेशन में इस चीज को ऐड करोगे तब। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। आपका एग्जाम इस चीज से बहुत अच्छा जा सकता है, क्योंकि आपने उस चीज पर शुरू से ही काम किया है। ये एग्जाम मैं आपको बता दूं, नॉलेज से ज्यादा टाइम का होता है। आप कितनी जल्दी सवाल कर पा रहे हो, इस पर निर्भर करेगा आपका सिलेक्शन। तो देखिए, मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए, कहां से आपको पढ़ने हैं ये टॉपिक ये भी बता दिया, कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ अलग स्ट्रैटेजी, कुछ अलग प्रिपरेशन के साथ। या तो मैं इंग्लिश का सिलेबस लेके आऊंगा, या तो मैं जीएस का सिलेबस लेके आऊंगा इस एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूं मैं आपसे। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।